विशिष्टा योग्यतापेक्षा ज्ञान योग क्रियादिषु अधिकारस्तु सर्वेषां भक्ति योगे विना विधाम्। संसार के कोई भी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कोई भी कार्य क्षेत्र में, शिक्षा भी क्षेत्र में अधिकार आवश्यक, उसके लिए योग्यता आवश्यकता है, उसके लिए फिटनेस आवश्यक है। अब कोई स्पोर्ट्समैन टीचर बनना चाहेगा और वो फिट नहीं है तो बोले नहीं होगा। कोई इंजीनियर बनना चाहेगा तो उसको गणित ही नहीं आता होगा तो नहीं है। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, उसको बायोलॉजी एंड काटने में उसको घृणा आती होगी, नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र में अधिकार चाहिए। अब ब्रह्मचारी बनोगे, फील्ड में जाओगे, भजन नहीं आता है कैसे चलेगा? तो भजन भी सीखना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, बोलने भी सीखना पड़ेगा, संस्कृत उच्चारण भी सीखना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। हर क्षेत्र में अधिकार आवश्यक है, मगर भक्ति करने में कोई अधिकार की जरूरत नहीं। कर्मयोग में योग्यता आवश्यक है, उसको योग्यता बोलते हैं, योग्यता अपेक्षा विशिष्टा। ज्ञान योग में आवश्यक है, समाधि सड़क संपत्ति तत्वबोध में पढ़ा, विवेक चूड़ामणि में पढ़ा, और भी पढ़ते ही जाएंगे। कैवल्य उपनिषद भी है, उसमें भी ज्ञान ध्यान योगत अवैहि माने प्राप्त कर सकते हैं, और भक्ति में है नहीं। भक्ति तो सर्वेशा, कोई भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। उसको बताने के लिए आगे के श्लोक है, कौन भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, वेद के लिए पढ़ने के लिए कोई अधिकारी आवश्यक है। जो मंत्र पढ़ता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित जानता है, तभी उच्चारण कर सकता है। हवन करने के लिए ब्राह्मण आवश्यकता है, ट्रेनिंग चाहिए तभी कर सकता है। मंत्र उच्चारण, उपनिषद के लिए अधिकारी चाहिए, और भक्ति के लिए एंड पशु सब कुछ नहीं कर सकता है। पशु के लिए वेद उपनिषद नहीं है, मगर पशु के लिए भक्ति है। इसका उदाहरण भी है रामायण में और भागवत में। 11 नंबर श्लोक देखना, खुद ही गुरु जी बोल रहे क्या, पश्वादयोपि भक्त्येव
संशयः पशु आदयः भक्तिव प्राप्नुवन् परमं पदम्। जो पशु भी है मगर परम पद को भी प्राप्त किए हैं, हम भागवत में प्रमाण मिलता है। तो भागवत में जो प्रमाण मिलता है वो है गजेंद्र मोक्ष के बारे में, और अत्र मने रामायण को लेकर के प्रमाण मिलता है वो जटायु के बारे में, संपत्ति के बारे में। तो चलिए, भागवत में गजेंद्र मोक्ष के बारे में वर्णन है 8वें स्कंद में। थोड़ा सा कथा देखते हैं। एक त्रिकुट पर्वत था, उस त्रिकुट पर्वत के पास एक सुंदर सरोवर था, तालाब। उस तालाब में रोज एक गजेंद्र आता था और उसके जो पत्नियां हैं वो भी लोग भी आते थे। तो एक दिन वो तालाब में स्नान करने के लिए गया। तो जब स्नान करने के लिए गया तो उसको एक ग्राह ने पकड़ लिया। तो जब ग्राह ने पकड़ लिया तो वो अपने तरफ से खींचा, ग्राह ने भी खींचा, पत्नियों ने भी उसको खींचा। तब वो देखा कि और कोई उपाय नहीं। भागवत में वर्णन है 1000 साल तक उसने खींचा था, नहीं चलता गया। बाद में पूर्व जन्म के संस्कार से उसने क्या किया, भगवान को बुलाया। एवं व्यवसिता बुद्धिया प्राग्जन्म मनुशिक्षिताम्। एवं व्यवसिता बुद्धिया, सोचा कि और कुछ नहीं होने वाला, मैंने बहुत परिश्रम कर लिया। मनोहृदय जजाप परमं जाप्यम एवं व्यवसिता बुद्धिया समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्म मनुशिक्षितम्। श्लोक बहुत सुंदर है 8वें स्कंद के प्रसंग में। एवं व्यवसिता विद्या, इसी प्रकार उसने बुद्धि में निश्चय कर लिया। इसका तात्विक रहस्य क्या है? हर एक जीवात्मा गजेंद्र है। गजेंद्र इस सरोवर रूपक संसार में भोग करता है, उसके साथ भोग की सामग्री है। ग्राह पकड़ता, मैंने ये काल रूपक ग्राह पकड़ता है। ग्राह करते ही पकड़ना, ग्राह करते गृह धातु से पकड़ना। तुम क्या करते हो शिवारी? चुप रहो, किताब इधर उधर क्यों कर रहे हो? इतना जानने के बाद तो पता नहीं तुम लोगों के मन में ये सब क्यों आ जाता है। कोई ऐसे सुनेगा, कोई किताब ढूंढेगा। मैं प्रश्न पूछा, विवेक चूड़ामणि पूछता हूं तो देखोगे, चलेगा। ऑफिशियल अभी कुछ चल रहा है, कथा चल रही, कहानी चल रही है, सुनो आराम से। पूछेंगे तब देखना। इसमें तो पूछते कम, विवेक चूड़ामणि में पूछा जाता है। उस समय सीरियस रहना, उस समय टेक्निकल शब्द सब पूछते हैं, वेदांत के शब्द पूछते हैं, सूत्र पूछते हैं, श्लोक पूछते हैं। अभी कथा है, कहानी है। तो अभी सुनो, अर्थ क्या है? यह जीवात्मा है, हम आप जीवात्मा है। जीवात्मा इस संसार में भोग में पड़ा रहता है, कोशिश करता है कि इससे मैं मुक्त हूं। ग्राह माने जो पकड़ता है, ग्राह माने पकड़ना, इसलिए गृहस्थ शब्द भी आया। असत ग्राह बंधः, विवेक चूड़ामणि। असत को ग्रहण करने के कारण ये बंधन हो गया। तो जो पकड़ता है वो बंधन है। तो मनुष्य इसी प्रकार बंधन में पड़ता है, काल रूपक बंधन। असत ग्राह बंधा, कोशिश करता है उससे मुक्त होने के लिए। एकमात्र उपाय है भगवान को बुलाना। एवं व्यवसिता, एवं शब्द भी बहुत ही सुंदर है। भागवत में वो पूरा वेदांत है। एवं मैंने विचार करता है, कैसे?
परीक्ष लोकान कर्मचिदान निर्वेद मायात, मुंडकोपनिषद। परीक्ष लोकन कर्मचिदान, परीक्ष लोकन कर्मचिदान निर्वेद मायात, अर्थात उसने देख लिया इसे लोक कर्म में, कर्म कर लिया, परीक्षा भी कर लिया, वैराग्य हो गया। निर्वेदम माने वैराग्य, धन ज्ञान मार्ग के चिंतन करता है। एवं व्यवसिता बुद्धिया, भागवत के कितना सुंदर श्लोक है देखना। एवं व्यवसिता बुद्धिया, फिर क्या किया? समाधाय मनोहृदय, ये मन जो चंचल हो रहा है, मन जो कलह कर रहा था, मन जो कोशिश कर रहा था, समाधान कर लिया अभी, और मन को हृदय में रख लिया और उस परम ब्रह्म परमात्मा को बुलाया। जजाप, जजाप मैंने जप किया। जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्म मनुष्यक्षितम, पूर्व जन्म में सीखा था, अभी वो पशु बन गया है, अभी वो गजेंद्र हो गया, और पूर्व जन्म में सीखा था, पूर्व जन्म को उसको याद आ गया और उसने बुलाया। क्या बुलाया? ओम नमो भगवते एततैचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहे। ओम, परमात्मा है आप। ओम नमो भगवते एतच्चिदात्मकम, और क्या जप है? जजाप परमम जाप्यम, परम जप क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, ये जप है। पूर्व जन्म में उसने सीखा था। क्या सीखा था पूर्व जन्म में? कौन था वो देखेंगे कहानी, पहले इसका देख लेते हैं, क्योंकि पशुआदे, पशु भी भगवान को याद कर सकता है। नमो नमस्ते खिल कारणाय, गजेंद्र स्तुति है। ये जो छोटी छोटी किताब गीता प्रेस के गोरखपुर मिलती है ना, उसमें गजेंद्र स्तुति सेपरेट रहती है, या तो 5-6 स्तुति मिलाकर किताब बना लेते हैं, सुंदर है गजेंद्र स्तुति। नमो नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वापगमानाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय, ऐसा अनेक स्तुति है। भगवान को प्रणाम करता है, भगवान को स्तुति करता है। और आपने कभी फोटो देखा होगा, एक हाथी है, वो अपना सूंड में वो फूल ऐसे रखा है ना, और भगवान विष्णु गरुड़ में आकर के चक्र दिया है, और नीचे जो पैर पकड़ा हुआ है ग्राह को, वो चक्र डायरेक्ट गया होगा। कितना सुंदर रूप है। यही है, जब बुलाया तो भगवान तुरंत आ गए गरुड़ में बैठ करके, और सुदर्शन चक्र में उसको मारा और रक्षा किया। यही है पश्वादयो भक्त्येव, पशु भी भक्ति कर सकता है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र है। उस पूर्व जन्म में कौन था ये ना? एक इंद्रद्युम्न राजा था। स्वामी जी जो जगन्नाथ कथा कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पुराना है, ये बात की बात है, ये वाला वो पहला मनवंतर, ये चतुर्थ मनवंतर की कथा। ओ ऐसे कैसे जानेंगे कौन सा कैसा मनवंतर? पढ़ो, पढ़ने से जानेंगे, सब लिखा हुआ है। वो प्रथम मनवंतर के हैं, ये चतुर्थ मनवंतर के, नाम सेम है। वो इंद्रद्युम्न पांड्य देश के राजा था। पांड्य देश माने दक्षिण भारत के हैं, मैसूर पड़ता है। उस समय पांड्य वंश के राजा थे, मैसूर है। मैसूर राजा बहुत प्रसिद्ध है ना, मैसूर में राजमहल है, बहुत प्रसिद्ध है। वो बड़े अच्छे थे, अपने कुल गुरु से आदि से उनको मंत्र पता था। साधु संत, ये चतुर्मास्य में साधु संत को बुला करके सत्संग करते थे। किसी से एक मंत्र लिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पता नहीं उनके मन में आया कि हम ध्यान करने के लिए जाएंगे। देखो यहीं पर गड़बड़ होता है, मिस ट्रैक कैसे होता है देखना। जीवन में यही मिस ट्रैक होता है, और इसको हम लगा सकते हैं, अपने को ढाल सकते हैं। उनके मन में क्या आया कि मैं इस 4 महीना अब मैं ध्यान करूंगा जंगल में।
तो मलय पर्वत चले गए। मलय पर्वत अभी भी है मैसूर के पास, बेंगलोर के पास। चंदन की लकड़ी है, इसलिए मैसूर सैंडल होता है ना, साबुन, चंदन लकड़ी। तो वो जंगल में चले गए और ये मंत्र गा रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाना मंत्र गाना कोई खराबी नहीं है, और कहाँ खराबी देखना। अपना कर्तव्य छोड़ के गए, राजा का कर्तव्य है। तो ऋषि कौन है ना, अगस्त ऋषि, वो आए। उनको पता है कि इतना बड़े धार्मिक राजा है और इस 4 महीना हम यहीं पर बिताएंगे। शिष्यों के साथ जब आए कि देखा कि नहीं है, पूछा कहाँ है ना, मंत्रियों को दे दिए, शासन कैसे चलेगा, ध्यान नहीं है, और चले गए। फिर भी जो अगस्त ऋषि बहुत करुणावान है, ठीक है, वो ढूंढ ढूंढ करके वहीं पहुंचे। वहां पहुंचे तो नियम के अनुसार छोड़ छाड़ करके उनको प्रणाम करना चाहिए। अब वो बैठे हुए हाथी जैसा, गज जैसा, अब वो बोल रहे हैं कि राजन मैं अगस्त ऋषि हूं, उठो, उठे ही नहीं है। तब अभिशाप दिए, गज बन जाओ। तो वही गज है। इसलिए एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्म अनुशिक्षितम। प्राग्जन्मम अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो सीखा था, पूर्व जन्म में ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीखा था। अभिशाप मिल गया, पशु बन गए, और उनको याद है, भगवान को बुलाया, पश्वादया। अब ये ग्राह कौन है? अच्छा, दिन उन्होंने क्षमा मांगी जब अभिशाप मिल गया। बोला अभी तो होगा नहीं, भगवान के कृपा होगी तो वही तुम मुक्त हो सकते हो। तुम गज बनोगे जंगल में, और हाथी का जो काम है, स्नान करोगे तालाब में, उस समय ग्राह आएगा, तुमको पकड़ेगा, तुम और कोई उपाय नहीं सोचोगे, भगवान को बुलाओगे तो भगवान रक्षा करेंगे, कह के चले गए। यही है गज। अब प्रश्न का, ग्राह कौन है? एक गंधर्व होते हैं। गंधर्व क्या है? सेलेस्टियल्स, जो भजन गाने वाले हैं, जो देवताओं के डांस और भजन करते हैं, गीत गाते हैं, उन लोगों को गंधर्व कहते हैं, और बड़े सुंदर होते हो। माने स्वर्ग का बॉलीवुड्स वाले। अभी समझ में आ रहा? बॉलीवुड होने से सबके मुंह खुश हो गया। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड। टॉलीवुड जानते हो? अरे तमिलनाडु वाला टॉलीवुड है। कॉलीवुड केरल वाला है। ऐसे ही मैंने बनाया, ऐसे कुछ होगा नहीं, आई डोंट नो। तो ऐसे जो वो लोग सेलेस्टियल्स है, एक्टर लोग हैं, सुंदर भी होते हैं एक्टर, वो भी ऐसे। एक गंधर्व का नाम हु, ऐसे हाँ हाँ, हु ही, ऐसे अलग अलग गंधर्व है। तो हु गंधर्व, वो क्या हुआ, पानी में क्या कर रहा था, ऐसे तैरने का कुछ ना, जो तैरना जानते हो वो पानी में डुबकी मार के तैरते, और एक ऐसे लेट करके तैरते चेत होकर के, और एक ऐसे जनरल तैरना तो है ही है। कोई हाथ से तैरते, कोई पैर से तैरते, कोई डुबकी, कोई ऐसे चित है, अलग मेथड है। एक देवल ऋषि थे, असितो देवल व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में, गीता में है देवल ऋषि के नाम। तो देवल ऋषि स्नान करने के लिए आए। स्नान करने के बाद वो सूर्य तर्पण कर रहे थे। इसको मजा आया। देखो, किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। अगर मजाक करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उस अंडरस्टैंडिंग का नाम है MOU। क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब प्यार है तो वो मजाक होता है। अब कृष्ण अर्जुन मजाक करते थे, लिखा हुआ है भागवत महाभारत में। अर्जुन भी मजाक करते थे, कृष्णा तुम तो हमेशा ही सच बोलते हो। देखो ये मजाक है ना। अर्जुन ने कृष्ण को मजाक किया, बाद में वो क्षमा मांगते, क्या मैंने विश्व रूप देखने के बाद
आहार शय्यासन भोजनेषु हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मैंने कितनी गलती किया, आपके साथ मजाक किया, गलती किया, वो बाद में बोलते हैं मगर मजाक किया। जहां प्यार होते हैं वहां मजाक चलता है, जहां प्यार नहीं है, सीरियस है, वहां मजाक नहीं करना चाहिए। कोई किसी को भी मजाक नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा? समझदारों को इशारा। देखो आप लोग समझदार हो, मजाक मत करो। जिसको पसंद नहीं है मजाक, फिर क्यों कंप्लेन है कि मेरे साथ सब 13 लोग पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं मजे मजे कैसे क्यों सोचते हैं। ऐसे नहीं मजाक करना चाहिए, ठीक है? मजाक में गड़बड़ होता है। तो ये जो हु गंधर्व है ना, उसने मजाक किया। तो जो मजाक करोगे इसे अभिशाप मिलेगा। वो क्या हुआ, वो देवल ऋषि ध्यान कर रहे थे, उन्होंने पैर पकड़ा, कौन? वो गंधर्व। तो तुरंत देवल ऋषि अभिशाप दे दिया, जाओ ग्राह बन जाओ। और रोने लगे, मैं ऐसे ही तो मजाक कर रहा था। नहीं, अब तो अभिशाप मिल गया, ग्राह बनो। जब एक हाथी आएगा, जब उनको पकड़ोगे भगवान रक्षा करेंगे, तब मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही भगवान की कथा, पशु जटायु, कौन नहीं जानता जटायु की कथा, संपाति। तो ये रामायण में पशु भी भगवान के भक्ति कर सकते हैं। और जो लोग भगवान को अलग अलग भाव से भी भगवान को भक्ति किया, भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा किया, भगवान के साथ रिलेशनशिप रखा, तो भी भगवान परम गति देते हैं। कौन कौन देखना? 12 नंबर, कामाद्वेषाद् भयाद्वापि वैरभावेन सर्वदा ये स्मरन्ति च तं देवं तेऽपि यान्ति परां गतिम्। कामद्वेषाद् भयाद्वापि। अब ये एक एक एग्जाम्पल देते हैं। कौन? कोई कोई ना कामना से भगवान को भक्ति करते हैं। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। कोई कोई कामना से भक्ति करते हैं, कोई कोई द्वेष भाव से, 2 हो गया, कोई कोई भय से, 3 हो गया, और कोई कोई वैर भाव से, शत्रु भाव से, 4। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता दंडकारण्य वनवास गए हैं। ऋषि लोग अपने अपने गुफा में ध्यान कर रहे थे। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कितना सुंदर श्लोक है। अर्थात वो योगी लोग ओमकार चिंतन कर रहे थे। ओमकार अथ शब्दस्य द्वावितो ब्रह्मणः पुरा कंठं वित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ। ओमकार को चिंतन कर रहे थे, पता नहीं उनके मन में क्या आया, सब एक साथ बाहर आ गए। उनको पता है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जा रहे हैं और माता सीता को राम प्यार कर रहे हैं। कभी सीता थक जाती है तो भगवान के बख्शिश में उसका उनके सिर देते हैं, भगवान सहलाते हैं। ये सब दृश्य देख के उनके अंदर में कामना आ गई। पुरुष होकर के क्या कामना आई? हम भी स्त्री बने। तो भगवान ने तथास्तु, गोपियां बने। तो गोपी के अंदर कामना कि हम भगवान को समर्पण करें, भगवान को प्राप्त करें। ये है थे कौन? ऋषि। उन्होंने इच्छा क्या भगवान को हम प्राप्त करें और स्त्री बनना चाहते हैं। उसी जीवन में भगवान ने कहा नहीं, राम अवतार में मेरे जो मर्यादा है कि पत्नी व्रत है, मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम लोग गोपियां बनना है।
तो भगवान कृष्ण बनते, गोपियां बनते। कामना, कुब्जा। भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं, बड़ा सेटिंग है, उनके कपड़े भी वही मिल जाता है, धोबी को मार देते हैं और माली आ जाता है, उनको फूल दे देता है, दर्जी भी मिल जाता है, सब सेटिंग हो जाता है। सब बच्चे लोग सब लुंगी फुंगी बहुत बढ़िया पहनते हैं, सब सेटिंग है। ऐसे नहीं कि किसका लुंगी ऊपर चला गया, किसका लुंगी नीचे चला गया, ऐसे भी नहीं, बड़ा सेटिंग में सब पहन लेते हैं। टिप टप है, टिप टप होना चाहिए ना, गंवार जैसा नहीं होना चाहिए। कोई देखा कुर्ता नहीं पहनते हैं और फिर वो एक लुंगी को इस प्रकार किया, एक लुंगी को इस प्रकार का किया, ये सब दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति नियम होना चाहिए आश्रम में, स्पेशली चिन्मय मिशन के आश्रम में। रूम में अपना अपना भगवान के पास तुम लोगों को रूम मिला है, हम लोगों को तो कॉरिडोर में मिलता था, तो फिर एक दूसरे को सेटिंग में रहना पड़ता। तुम लोग तो अपना रूम में रहते हो। जब बाहर आता तो ये नहीं, मैं तीनों ही कपड़ा भिगा दिया, बिल्कुल गलत है। एक ही कपड़ा एक बार भिगाओ, तीनों कपड़ा एक साथ भिगाए तो पूरा आलस्य लक्षणम। बाकी 3 दिन क्या करते थे? नहीं किया था, एक ही दिन पूरा कर दिया। नो, हर दिन करो, एक एक करके करो। ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? तो बड़े सुंदर से पहन लिए, बहुत बढ़िया, सब सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक कुब्जा आई, कुब्जा जो है भगवान कृष्ण का कही, हे सुंदरी आप क्या हमारे लिए लगाएंगे थोड़ा चंदन सिंदूर? वो तो खुश हो गई। सारा दुनिया मुझे कुब्जा कह के चिढ़ाते हैं, ये खुद ही सुंदर है इतना, भुवन सुंदर कृष्ण के लिए, और ये मुझे सुंदरी कह रहे हैं। तो भगवान को लगा दिया। भगवान कृष्ण श्यामल वर्ण है, उनके लिए चंदन लगाया, येलो येलो, फिर सिंदूर भी लगाया। देखो इसलिए चंदन नहीं कि इतना लगा दिया पूरा, ऐसे नहीं है। कुब्जा भी जानती थी कैसे लगाना है, इतना नहीं, इतना बड़ा सुंदर लगाया, पूरा लगता है कि जैसे या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे नहीं होना चाहिए, जितना आवश्यक इतना। और अगर आपका मुंह छोटा है तो चंदन भी छोटा होना चाहिए, मुंह अगर बड़ा है तो चंदन उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो मुंह के अनुरूप चंदन सिंदूर लगाना चाहिए। ये भी बताना पड़ेगा। तो कुब्जा ने कितना सुंदर बना दिया। थोड़ा बलराम जी बड़े हैं, बलराम जी को उसके अनुसार लगाया, बहुत सुंदर ब्यूटी लगने लगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनके जो कुब्जा है, पैर है, पकड़ करके थोड़ी है टच किया, सुंदरी हो गई वो। तो उसने तुरंत कहा ये जो सुंदर रूप आपने दिया तो आप ही भोग कीजिए। तो भगवान ने अभी तो मैं जा रहा हूं, काम है, उसके बाद मैं आऊंगा। सचमुच भगवान जाते हैं, और किसको लेके जाते हैं पता है? अक्रूर को लेके जाते हैं, अक्रूर चाचा जी। तो अक्रूर जी को भी आसन देते हैं। हाँ, अक्रूर जी चाचा जी लेके जाते हैं, तो जाते हैं। अक्रूर जी बड़े सिंपल है, ये भी बड़ा अच्छा अक्रूर रोल करता था, बहुत अच्छा करता था, आई लाइक इट। तो अक्रूर जी जो गए उनको ऊपर बैठा है, अक्रूर जी नहीं बैठे, नीचे बैठ गए, और भगवान कृष्ण को बैठा करके सब कुछ दिया। उनके मन में जो भावना थी ना वो प्रकट किया। भगवान कहा कि देखो जो मुनि ऋषि नहीं प्राप्त करते तुम प्राप्त कर लो कामना से। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कौन है? द्वेष। द्वेष कौन करता था पता है? शिशुपाल। एक एक कथा और नहीं बोल रहा हूं, एक एक करके निकल जाऊंगा मैं, नहीं तो 21 श्लोक में मेरा एक दिन चला जाएगा। तो इसलिए द्वेष, शिशुपाल। फिर कौन है? भय। कंस। कंस भय है, भय करता था, डरता था, पता नहीं कब आएंगे क्या आएंगे, वो भय में ही गिर गया। पता है कंस को हार्ट अटैक हो गया भय में ही। और हमारे इधर का कंस है, वो जो रोल मजा आता था, वो छोड़ते ही नहीं थे, जो जो ड्रेस
ड्रेस है ना, थोड़ा उसको उस समय रहेगा भाई। और वैर रावण, भाई श्रीमत को हो, इतना वैर है शत्रु। अच्छा, कहते जब ऐसे भाव से भी भगवान देते हैं कहा गति, तो जो पॉजिटिव भाव रखते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके लिए तो भगवान खुद सेवक बन जाते हैं। 13 नंबर, किम पुनर्भक्ति संयुक्ता, जनादेवं भजन्ति ह, तेषां प्रेमवशात् देवः स्वयं भवति सेवकः। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो प्यार करते हैं भगवान को, उनके लिए तो भगवान खुद सेवक बन जाते हैं। देखो ना अर्जुन, अर्जुन के लिए कहते मैं बन जाऊंगा क्या, ड्राइवर, सेवक। चलो अर्जुन के कथा तो सुने हुए हो, अभी द्रौपदी की कथा करते हैं, बहुत सुंदर है। दुर्योधन बिगड़ गया पूरा, 9 दिन का युद्ध हो रहा है, 9 डेज का युद्ध हो गया। देखो गीता भी पढ़ना चाहिए, भागवत भी पढ़ना चाहिए, महाभारत भी पढ़ना चाहिए, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ो। तो दुर्योधन बहुत बिगड़ा और भीष्म को कहा कि पितामह आप ये युद्ध क्या कर रहे हैं, आपके कारण ही ये हो रहा है, आपका मन उधर है, इधर आप रह रहे युद्ध कर रहे हैं मगर मन उधर है, मुझे चाहिए कल 5 पांडव को मरे। भीष्म कहा ठीक है, ये 5 सर है, 5 तीर है, मैं अभी अभी अभिसिंचित कर रहा हूं, कल ये लोग सूर्यास्त नहीं देखेंगे। दुर्योधन खुश हो गया, खबर तुरंत फैल गया, रात हो गई। अर्जुन तो सेवक जैसे बताया, अर्जुन ना युद्ध करने के बाद रोज चले जाते थे, भगवान कृष्ण घोड़े को निकालते थे, घोड़े को पानी देते थे, जो क्षत होता था उसको साफ करते थे, चारा देते थे, फिर बांधते, फिर ढूंढते थे मैं कहाँ सोऊंगा, अर्जुन के बेड में आके सोते थे। ऐसे प्यार है भगवान अर्जुन को करते थे। तो जब खबर सुने तो द्रौपदी डरने लगी, और द्रौपदी जोर से आकर के पहले अर्जुन को कहा, आर्य सुनिए ना, आपको पता है भीष्म पितामह ने ऐसे ऐसे किया। तो वो सो रहे थे, कहा कि कृष्ण को पता है ना, नहीं है, तो जाके कृष्ण से बात करो ना। सो गए थे, ये 5 भाई तुरंत आए, कृष्ण को कहा ऐसे सुना है, मैंने भी सुना है। आप शांत हो, मैंने भी सुना है करके, चिंता मत करो, अभी तुम भोजन कर लिया ना, नहीं, मेरी बात तुम मानोगे ना, हाँ भोजन कर लो, मुझे भी दे दो भोजन, निश्चिंत रहो, और ठीक 4 बजे तुम रेडी होके आना। क्या होगा बता रहा हूं ना, ज्यादा पूछना मत। कितना सुंदर है, जैसे तुम लोग बीच बीच में पूछते रहे तो पूछना मत, सुनते रहे, जो वो कर रहा हूं करो। तो द्रौपदी ने खिलाया कृष्ण को, कृष्ण गए अपने शिविर में। ये कहाँ सारी रात नींद आएगी, अपने 5 पति कल चले जाएंगे, और सचमुच भीष्म के वीरत्व को कौन नहीं जानता है। ठीक 4 बजे तो भगवान कृष्ण आए द्रौपदी के शिविर के अंदर, कहा कि साड़ी निकालो। साड़ी मैं दो और मुझे पहनाओ। द्रौपदी करे आप कैसे सोचती है मजाक करने, मजाक नहीं है ये, सच्ची है, पहनाओ, मुझे स्त्री बनाओ। ना कैसे, मैं तुम्हारी दासी बनकर जाना है मुझे, अभी मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ सुनो। क्या, भीष्म पितामह ठीक 4 बजे ध्यान करते हैं, दुर्योधन की पत्नी आती है प्रणाम करने के लिए, उनको आशीर्वाद देते हैं। अभी कुछ समझी, तुमको भी प्रणाम करना है। वो सोचेंगे दुर्योधन की पत्नी को प्रणाम कर रहे हैं, बस हो गया काम। तो चलो साड़ी पहनाया, द्रौपदी इतनी दुख में भी खुश हुई, सचमुच कृष्ण कितने प्यार करते हैं हम लोगों को,
साड़ी पहना दिया। अच्छा, कृष्ण साड़ी जब पहनेंगे जरूर सुंदर लगेंगे, है कि नहीं? बचपन में भी आदत है, राधा को मिलने के लिए ना स्त्री बनकर 2-3 बार गए हैं। अच्छा, ये जो हीरो लोग ना बॉलीवुड, सब लोग साड़ी पहन करके स्त्री बनते हैं, है या नहीं? तो भगवान कृष्ण तो सुंदर ही होंगे, गए। अच्छा, ये जो है ना द्रौपदी कहाँ की है पता है? पंजाब की है। और पंजाब के लड़के सुंदर भी होते हैं, वो हाई हील पहनते हैं, जूता। आवाज आई, ये महाभारत में लिखा हुआ है, आवाज आई तो कह कि ये जूता फेंक भी नहीं सकते, क्यों? पकड़े जाएंगे कि ये जूता किसकी है। तो कृष्ण कहते हैं, अभी तो दासी बने हैं ना, 2 दिन दोनों के जूता दो, तो जूता को कृष्ण दासी के रूप में पकड़ रहे हैं। यही भगवान सेवक बनते। सोचो तो, स्वयं भवति सेवक, श्लोक देखना। फिर ऐसे रखते हैं और जाते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तुम अंदर जाओ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं दासी हूँ ना। जाके कुछ नहीं करना, जो चूड़ी की जो रुंझुन की आवाज आनी चाहिए और प्रणाम करना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो भीष्म पितामह शांत बैठे थे, ये गई प्रणाम करने। भीष्म को लगा कि द्रौपदी की पत्नी आई है, लक्ष्मणा उनका भी नाम है, दुर्योधन की पत्नी आई है लक्ष्मणा। तो तुरंत कहा, सुलक्षणावती भव, सौभाग्यवती भव। तुरंत कहे, पितामह आपने कल रात को मेरे 5 पतियों को मारने के लिए 5 तीर रखे हैं, और सवेरे सवेरे मुझे कह रहे हैं सुलक्षणा भव, सौभाग्यवती भव। अभी कौन सा मैं मानूं? तुरंत उठ गए, कहा कि कृष्ण तुम्हारे साथ आया है क्या? बाहर जब आए तो देखा कि कृष्ण द्रौपदी मने सखी बनकर, कहा कि कहते हैं आपने मेरे प्रतिज्ञा को भंग किया है, कल आपकी प्रतिज्ञा को मैं भंग नहीं करता हूं तो मेरे नाम भीष्म नहीं है। आपने जो प्रतिज्ञा किया है कि अस्त्र नहीं पकड़ेंगे, कल ऐसे होगा, युद्ध करूंगा कि मैं आपके हाथ अस्त्र पकड़वा दूंगा। तो देखना पेज 32 में, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। कृष्ण कहे, तथास्तु, जरूर मैं करूंगा, मगर मेरा काम बन गया, हरिओम जा रहा हूं आगे। और युद्ध हुआ 10वां दिन, भगवान की अपनी जो प्रतिज्ञा है वो भंग किया। देखो, द्रौपदी की लाज रखने के लिए सखी भी बने, गाली भी खाएं, निंदा भी खाएं, और अपने प्रतिज्ञा को समापन किया। ऐसे भक्त होते हैं। अब भक्ति के फल जो क्या है उस लोग थोड़े से पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। कर्मयोग फलम शुद्धि, मनसा सर्वसम्मतम्, चित्तवृत्ते निरोधस्तु, फलं योगस्य वर्णितम्, ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानात् मुक्तिं प्राहुर्मनीषिणम्। एतत्सर्वं तु भक्त्यैव प्राप्तं भक्तैस्ततोऽधिकम्। कर्मयोग का फल क्या है और योग का, हठ योग का फल क्या है और ज्ञान योग का फल क्या है, कल हम लोग देखेंगे। कहते ये तीनों का फल भक्ति करने से मिल जाता है। भक्ति को सेपरेट करना जरूरत नहीं पड़ता है। भक्ति जब करते हैं तीनों का फल मिल जाता है। क्या क्या फल है पहले हम देखेंगे। ओम पूर्ण